Hello everyone, let's continue where we left in our last video, and we have to discuss from section number 303, and that is a part of chapter 17 titled as of offenses against property. प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है, इन दैट केस जो भी सेक्शंस हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला सब हेडिंग जो है दैट इज थेफ्ट यानी कि चोरी। अब इस वाले पोर्शन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? टोटल 5 सेक्शन मुझे दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है 303, दैट इज 303 टॉक्स अबाउट थेफ्ट यानी कि चोरी। 304 स्नैचिंग यानी कि छीना झपटी। देन 305 थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप एटसेट्रा। ऐसी जगह पे चोरियां जहां पर ऐसे घर में चोरी जो रहने रहने का घर हो, स्थानीय निवास हो किसी का, वैसे घर में अगर चोरी हो, या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन में हो यानी कि बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वैसा कोई ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो, ट्रेन, एनीथिंग, शिप, एनीथिंग। ओके, वेट। एंड देन theft in dwelling house और transportation already discussed. then place of worship कोई भी पूजनीय स्थान है, पूजा करने की जगह है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, एनी प्लेस, वहां पर अगर चोरी हो तो वैसे स्थानों पे यानी कि रहने के स्थान पे चोरी हो गया, या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड में वाइल ट्रैवलिंग अगर चोरी होता है, या फिर किसी ऐसी जगह पे जो पूजनीय स्थल है, पवित्र स्थल है, वहां पे चोरी होता है, तो उसका प्रोविजन जो है, उसमें जो पनिशमेंट मेंशन है दैट वी विल सी इन सेक्शन 305। देन वी हैव सेक्शन 306 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। ऐसे भरोसेमंद इंसान के द्वारा चोरी किया जाना, उसके लिए अलग प्रोविजन है। मान लीजिए कोई रैंडम पर्सन चोरी करता है जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके लिए अलग है, दैट इज 305। ऐसा व्यक्ति जो जिसको एक पोस्ट पे रखा हुआ हो, हमारा कोई स्टाफ हो, सर्वेंट हो, क्लर्क हो, जिसको एक जिम्मेदारी दी है किसी प्रॉपर्टी को देख रेख करने की, और वही चोरी करता है, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा हीनियस हो जाता है जो रैंडम व्यक्ति चोरी कर रहा है उससे। तो उसके लिए दूसरा प्रोविजन है दैट वी विल डील अकॉर्डिंग टू एज पर सेक्शन 306। देन वी हैव सेक्शन 307 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड for causing death, hurt, or restraint in order to committing of theft। चोरी की, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद, किसी को क्षति पहुंचाने के बाद, किसी को रोकने के बाद, वैसी परिस्थिति में, वैसे सिचुएशन में अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए वी हैव सेक्शन 307। या तो यानी कि एक जनरल थेफ्ट हो गया, यानी कि उसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चोरी हुई, दैट इज 303 से ये चैप्टर, ये जो पोर्शन है स्टार्ट हुआ था थेफ्ट का। और 307 पे चोरी इतनी इस हद तक कि मृत्यु का भी उसमें मेलजोल हो गया, क्षति भी पहुंची होगी, या फिर मात्र क्षति पहुंची होगी, या फिर किसी को रोका गया होगा। वैसी परिस्थिति में जो चोरी होती है दैट वी विल डील एज पर सेक्शन 307। देन वी हैव ऑफ एक्सटॉर्शन यानी कि धमकाना किसी को। एक्सटॉर्शन को हिंदी में और क्या कह सकते हैं? किसी को धमका के उससे बेसिकली पैसा ऐंठना, दैट इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, एंड दैट वी विल सी एज पर सेक्शन 308। देन वी हैव रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी 309 जिसमें 5 व्यक्ति से कम होता है, यानी कि रॉबरी 1 या 2 या किसी व्यक्ति से किया जा सकता है। और डकैती में दोनों सेम है, लेकिन डकैती में लोग, पर्सन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और एटलीस्ट 5 व्यक्ति अगर मिलके, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलके पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रॉबरी में, तो दैट विल बी कॉल्ड डकैती। एंड उसी से एक हिंदी टर्म हम सुनते हैं डकैती, दैट इज डकैती। एंड 309 टॉक्स अबाउट रॉबरी। रॉबरी में किसी के जान जाने का भी खतरा हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सीरियस होता है। देन वी हैव डकैती। Then we have section 311 robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt। यानी कि लूटपाट की गई, लेकिन उसी के बीच में किसी की जान जाने का भी खतरा उत्पन्न हुआ, किसी को मारने का भी प्रयास हुआ, किसी को क्षति पहुंचाया गया, या फिर किसी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, तो वैसी परिस्थिति में जो पनिशमेंट मिलेगी दैट वी विल सी इन सेक्शन 311। Then we have section 312 attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon। डकैती की गई, डकैती का प्रयास किया गया, रॉबरी का प्रयास किया गया, और वो भी तब ऐसी परिस्थिति में जब आपके हाथ में गन था,
डेडली वेपन थे, ऐसे ऐसे वेपन्स थे, ऐसे हथियार थे जिससे जान भी जा सकती थी। मतलब डेडली वेपन्स के साथ बेसिकली आप रॉबरी या डकैती करने गए थे, तो वैसा अगर करते हैं तो यू विल बी लायबल एज़ पर सेक्शन 312। ओके? अगर आप रॉबरी या डकैती का प्रयास करते हैं और साथ में होता है आपके एक डेडली वेपन जिससे किसी की जान भी जा सकती है, जिससे किसी को क्षति भी पहुंच सकता है, देन यू विल बी लायबल एज पर सेक्शन 312। देन वी हैव सेक्शन 313, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स एटसेट्रा। मान लीजिए आपने डकैती नहीं की, आपने रॉबरी नहीं की, लेकिन आप उस गैंग के मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी अलग से पनिशमेंट है, दैट वी विल सी एज पर सेक्शन 313। देन लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन। वी हैव सेक्शन नंबर 314 जो कि एक डिफरेंट टाइटल में फॉल करता है, ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करना। सेक्शन 314 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एक गलत इरादे से, एक बैड इंटेंशन के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का मिसयूज करना। ठीक है? और देन वी हैव सेक्शन 315 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of his death। वैसी प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है कि वैसा प्रॉपर्टी आपने लिया, वैसी प्रॉपर्टी आपने ली एक ऐसे व्यक्ति से जो कि ऑलरेडी मर गया है, उसकी मृत्यु के दौरान अगर आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी ली तो उससे डील करता है सेक्शन 350। फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बाइक वाला जो था वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बचाओ दैट पर्सन, उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ में गोल्डन चैन, गोल्डन वॉच थी, गले में चैन थी, सोने की अंगूठी थी, फोन था महंगा 1 लाख का, तो वो सारा लूट लिया। सो दैट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। वहां पर थेफ्ट नहीं हुआ है, वहां पर रॉबरी नहीं हुई है, बट वहां पर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक डिसीज पर्सन की थी, उसकी मृत्यु के दौरान उसके पास थी और वैसी प्रॉपर्टी ली, then you will be liable as per section 315। Then we have section 316 which comes in the title of criminal breach of trust, यानी कि किसी के भरोसे को तोड़ना और वो भी खुद में एक अपराध है, वैसा कोई करता है, that person will be liable as per section 316। देन ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की हुई प्रॉपर्टी को आप अपने पोजीशन में रखते हैं या फिर लेते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोविजन एज पर सेक्शन 317 स्टोलन प्रॉपर्टी। चोरी की हुई प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, फोन हो सकता है, चैन हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, एनीथिंग। Of receiving stolen property that we saw in section 317. Then we have next title of cheating, in which we will see the definition of cheating in section 318। then इसी में पनिशमेंट भी मेंशन होगा। देन वी हैव सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सनेशन, धोखाधड़ी की गई लेकिन किसी और का रूप लेके, किसी और व्यक्ति की पहचान बताते हुए, किसी और व्यक्ति के आईडी को यूज करते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 319। देन वी हैव नेक्स्ट टाइटल ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि धोखाधड़ी से ट्रांस ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो होता है उसके डॉक्यूमेंट्स धोखाधड़ी से बनाना, उससे रिलेटेड है ये पोर्शन। दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 320 टू 323। and 320 says dishonest or fraudulent removal or concealment of a property to prevent distribution among creditors। सो अपनी प्रॉपर्टी को छुपाना इसलिए कि जो हकदार है उस प्रॉपर्टी का उसको ना मिले। जनरली क्या होता है कि जब मैटर कोर्ट में जाता है तो जो पर्सन लायबल होता है तो उससे उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है कोर्ट के द्वारा, और किस लिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल आउट करके जो भी उससे अमाउंट मिले वो जो भी क्रेडिटर है उनको दिया जा सके, यानी कि जिन्होंने भी पैसा उस व्यक्ति को दिया था और दूसरे व्यक्ति ने उन्हें पैसा रिटर्न नहीं किया, तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के जो भी अमाउंट मिले उस क्रेडिटर्स को दिया जा सके, यानी कि जिसने पैसा दिया है। अब ऐसे में क्या होता है कि
जो दूसरा व्यक्ति है वो इतना इतना गया गुजरा होता है कि वो तो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसको भी छुपा देता है, उसको भी बोलता है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ले लो जहाँ से पैसा लेना हो, मतलब ऐसे गिर जाते हैं लोग। तो वैसा अगर उसके पास प्रॉपर्टी है और तब भी वो मना कर रहा है कि नहीं है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी छुपा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 320। एंड देन वी हैव सेक्शन 321, dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors। जहां तक टाइटल से ये समझ में आएगा, बाकी इस सेक्शन को रीड करके क्लैरिफिकेशन मिलेगी, जहां तक ये समझ में आएगा कि the person is capable of paying the amount to creditors, but still that person is hiding that or specific that particular amount dishonestly or by fraudulently, and that gonna be a crime in its own, and that the person will be liable as per section 321। यानी कि कोई पर्सन कैपेबल है, लेकिन फिर भी वो नहीं देना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन मैलाफाइड है, वो छुपा रहा है अपने उस अमाउंट को कि वो ना दे क्रेडिटर को, देन वो भी एक क्राइम है, और द पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 321। देन वी हैव सेक्शन 322, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। एक ऐसी डीड, व्हाट इज डीड? डीड इज बेसिकली दैट डॉक्यूमेंट विच शोज द ट्रांसफरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ था, प्रॉपर्टी के बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको डीड कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति फॉल्स डीड को, यानी कि नकली डीड को एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि टाइटल की हेरा फेरी, बेचना, खरीदना, वो सारी चीजें अगर फ्रॉडुलेंटली करवाता है, डिसऑनेस्टली करवाता है, बैक धोखाधड़ी से, झूठा स्टेटमेंट दे के कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ऐसा बोल के, तो वो पर्सन लायबल होगा एज पर सेक्शन 322। देन वी हैव सेक्शन 323, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। वी हैव सेक्शन 323, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल फॉर डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को छुपाना ताकि अपनी प्रॉपर्टी को छुपाना, कोई भी इरादा हो सकता है, वो सेक्शन रीड करके ही समझ में आएगा। देन अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी छुपाता है, नहीं बताता है, जबकि उसको बताना चाहिए था, वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 323। ओके, एंड इसके साथ फिर नेक्स्ट टाइटल इज ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ इज उपद्रव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी सी। इंटेंशनली कॉजिंग डैमेज और लॉस टू अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, यानी कि जानबूझकर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना, व्हाट वी कॉल इट। Yeah, it's Upadrav, as I said. So we will see the definition of mischief in section 324. Then we will see section 325, mischief by killing or maiming animal, यानी कि जानवरों को मार के या फिर उनको क्षति पहुंचा के उपद्रव में मचाना, उपद्रव फैलाना, काइंड ऑफ उपद्रवी एक्ट है वो, उपद्रवी ही एक्ट हो गया वो, ठीक है। एंड दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 325 अगर वो किसी जानवर को क्षति पहुंचाता है, तो इट्स एन क्राइम इन इट्स ओन, सो बी अवेयर। देन वी हैव सेक्शन 326, मिसचीफ बाय इंजरी, inundation injury, mischief by injury, inundation, fire or explosives and substance। inundation is गोला बारूद ना, inundation, पानी,
अत्यधिक पानी, बाढ़ जैसा, सो दैट इज इनंडेशन। सो उपद्रव मचाया गया, किसी को क्षति पहुंचा के, या फिर जरूरत से ज्यादा बांध ही खोल दिया, बांध तोड़ दिया, अधिक पानी पहुंचा के, अधिक पानी से ज्यादा पानी से क्षति पहुंचाया, पानी से बेसिकली क्षति पहुंचाया। देन फायर, आग से, या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फटने वाली चीजों से, एटसेट्रा, वैसी चीजों से अगर कोई उपद्रव मचाता है तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 326। देन वी हैव सेक्शन 327, मिसchief विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ रेल, एयरक्राफ्ट, डेक्ड डेकेड वेसल और वन ऑफ द 20 टन्स बर्डन। कोई भी व्यक्ति उपद्रव मचाता है, उपद्रवी एक्ट करता है, ट्रैक मी, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ट्रैक मी, उपद्रवी एक्ट करता है, और उस उपद्रवी एक्ट में वो चाहता है नुकसान पहुंचाना रेल को, एयरक्राफ्ट को, डेकेट वेसल यानी कि पानी वाली जहाज वगैरह जो है वो ऐसी चीजों को, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें 20 टन से बर्डन ज्यादा हो। नाउ लेट मी ट्रांसलेट 20 टन इन kgs। 20,000 किलो। सो कोई सी भी ऐसी गाड़ी है जिसमें 20,000 किलो से ज्यादा सामान है, 20,000 या 20,000 किलो से ज्यादा सामान है, और वैसे किसी गाड़ी को, नॉट सामान, उसका जो वजन है 20,000 किलो है, और या फिर सामान है, वो तो सेक्शन में पता चलेगा, तो उसको अगर तोड़ने का या क्षति पहुंचाने का या फिर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 327। ओके, देन वी हैव सेक्शन 328, पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड और ashore with intent to commit theft etc। punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft etc। punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेसल को, यानी कि पानी में जो चीजें चलती है, जहाज वगैरह, उसको नदी किनारे लगाता है, या फिर कोई भी चीज उसको एक साइड लगा देता है, चाहे एयरप्लेन ही हो, क्यों हो गया, गाड़ी क्यों ना हो गया, ताकि गाड़ी को, उस प्रॉपर्टी को लूटा जा सके, वैसे कोई इंटेंशन करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है दैट वी विल सी एज पर सेक्शन 328। यानी कि कोई नाव किनारे लगा देगा, उसमें सामान होगा ताकि वो लूट जाए, कोई गाड़ी लूट जाए, उसको किनारे लगा दिया, पहले से फील्डिंग सेट कर रखी है, वहाँ पे पहले से टीम उनकी रहेगी, वो सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, वैसा अगर कोई जानबूझ के वैसा करता है कोई, तो दैट पर्सन विल बी सेपरेटली लायबल फॉर सेक्शन 328। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि कहीं पर बिना व्यक्ति के कंसेंट के घुस जाना। सेक्शन 329 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, यानी कि किसी के प्राइवेट एरिया में घुसना, और वो भी क्रिमिनल माइंड से, यानी कि लड़ाई के उद्देश्य से, क्षति के उद्देश्य से, किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, सो वो ठीक है। और दूसरा इज हाउस ट्रेसपास, कि किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुस जाना। दोनों के लिए वी हैव सेक्शन 329, देन वी हैव सेक्शन 330
that is house trespass and house breaking. So house trespass इसमें भी है when we will see section 330 and 329, then we will be able to figure it out what's the main difference between these two terms, which is in 29 and the next one is in 30. So 330 talks about house breaking and house trespass and house breaking. House trespass is किसी के घर में घुसना बिना परमिशन के, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घुस गए आप, जबकि उस व्यक्ति से कंसेंट भी नहीं लिया। और दूसरा है हाउस ब्रेकिंग, यानी कि किसी के घर को तोड़कर उसमें प्रवेश करना, एंड दैट इज हाउस ब्रेकिंग। अब घर को तोड़कर, घर को कैसे तोड़ेंगे, या तो उसका गेट तोड़ दिया, या फिर जो जाला उसने बनाया था वो जाला तोड़ दिया, या फिर उसने नीचे से सुरंग बना दिया, दीवार के इस तरफ से छेद करना स्टार्ट किया, उस तरफ दीवार के अंदर छेद करते हुए अंदर निकल गया। सो ऑल दोस थिंग विल बी काउंटेड एज house breaking only. So we have a separate punishment for those person who do house trespass and house breaking, and that section is section 330. Then we have section 331, punishment for house trespass or house breaking. इसमें definition है house trespass और house breaking क्या होगा। Then we have section 331 which talks about punishment, कि उनको punishment ऐसा करने वाले को व्यक्तियों को punishment क्या मिलेगी। Then we have section 332, house trespass in order to commit offense. हाउस ट्रेसपास किया है, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जबरन विदाउट परमिशन घुसे हैं, लेकिन किस उद्देश्य से, किसी क्राइम करने के उद्देश्य से, ठीक है, किसी अपराध करने के उद्देश्य से। तो वैसा अगर कोई ये करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे ही घुस गया एंटरटेनमेंट के लिए, किक लेने के लिए, एज इन किक लेने के लिए, तो उसके लिए भी है सेक्शन 331। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति घुसा ताकि चोरी किया जा सके, रॉबरी किया जा सके, किसी का मर्डर किया जा सके, किसी को चोट पहुंचाया जा सके, किसी को मारा जा सके, तो वो एक डिफरेंट चीज है, और उसके लिए क्राइम थोड़ा हीनियस हो जाता है कंपैरेटिवली टू सेक्शन 331। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सेक्शन 332 कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति घर में घुसता है, for that we have section 332. Then we have section 333, house trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. किसी के घर में घुसा जाए लेकिन किसी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी को मारने के उद्देश्य से, किसी को जबरन रोकने के उद्देश्य से, किसी को कैप्चर करने के उद्देश्य से, सो वैसा कोई उद्देश्य है, वैसा कोई मोटिव है, so that person will be liable as per section 333. Then we have section 334, dishonestly breaking open receptacle containing property. ये देखना पड़ेगा। Dishonestly breaking open receptacle containing property, किसी काइंड की तिजोरी वगैरह जो है उससे रिलेटेड, ताकि एक गलत इरादे से ताकि चोरी किया जा सके, ताकि उस चीज को उसमें से निकाला जा सके, लूटा जा सके। तो जानबूझ के किसी बक्से को, तिजोरी वगैरह को, वैसी कोई चीज जो बंद है उसको तोड़ फोड़ करके उसमें से कुछ जो भी चीज है उसको निकालना, और ब्रेकिंग, उसको तोड़ना ही खुद में एक ऑफेंस हो जाएगा, बाकी निकालता है नहीं निकालता है दैट विल बी अ डिफरेंट केस। वो सेक्शन रीड करके ही पता चलेगा। राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडिया दैट व्हाट वी गोना सी इन दिस सेक्शन, एंड राइट नाउ आफ्टर रीडिंग दिस लाइन वी कैन से कि कोई भी वैसा तिजोरी बॉक्स तोड़ता है तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 334। तोड़ना इज नॉट सफिशिएंट, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग, डिसऑनेस्टली तोड़ना यानी कि मैलाफाइड इंटेंशन से तोड़ना, बिना परमिशन के, गलत उद्देश्य से, देन दैट पर्सन विल बी अट्रैक्टेड बाय सेक्शन 334। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 17 समाप्त हो जाता है। वी हैव टू रीड दिस चैप्टर, द
title the lines of this chapter once again, but without explanation, so that it will get stuck, the section will get stuck in our mind. So what chapter 17 talks about of offenses against property of theft, chapter section 303 theft, section 304 snatching, section 305 theft in a dwelling house or means of transportation or a place of worship, etc. Section 306 theft by clerk or servant of property in possession of master. Section 307 theft after preparation made for causing death, hurt, or restraint in order to committing of thefts. Then we have extortion. Then we have extortion. Then we have extortion. In 308, wait. We have section 308 extortion. Then we have next heading of robbery and dacoity, in which section 309 talks about robbery, then section 310 dacoity, then 311 robbery or dacoity with attempt to cause or death or grievous hurt, then section 312 attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon, then 313 punishment for belonging of gang of robbers, etc. Then of criminal misappropriation of property, in which section 314 talks about dishonest misappropriation of property, 315 dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. Then of criminal breach of trust, section 316 criminal breach of trust of receiving stolen property, in which section 317 talks about stolen property. Of cheating, section 318 talks about cheating, section 319 cheating by personation. Then of fraudulent deeds and disposition of property, section 320 dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors, section 321 dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors, section 322 dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration, section 323 dishonest or fraudulent removal or concealment of property. Then of mischief, section 324 mischief, section 325 mischief by killing or maiming an animal, section 326 mischief by injury in inundation, fire, or explosive substance, etc. Section 327 mischief with intent to destroy or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel, or one of 20 tons burden. Section 328 punishment for intentionally running vessel aground or azure with intent to commit theft, etc. Then of criminal trespass, in which section 329 talks about criminal trespass and housebreaking, section 330 to house trespass and housebreaking, section 331 punishment for house trespass or housebreaking, section 332 house trespass in order to commit offense, section 333 house trespass after preparation for hurt, assault, or wrongful restraint, section 334 dishonestly breaking open receptacle containing property. And with this we have successfully ended chapter number 17. I hope समझ में आया हो, थोड़ा बहुत मुझे आया, थोड़ा बहुत आप समझे होंगे, and that's fine. That's how we will deal with these acts. Thank you. We will discuss the next chapter in our next video. That is chapter number 20, and that is chapter number 18, and we have 19 and 20, three more chapters we will cover uh, in one go, in one video only. Okay, so we have, because it only have it is only in one page, so it's fine. Yeah, thank you.